दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वीडियोस के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस बस उस पर क्लिक करना है और लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज की कहानी का नाम है अनसुनी दीवारें। स्थान है कहानी का उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना गांव, जिस गांव का नाम है पतला गांव। सालों से वीरान पड़ा पुराना पाठशाला भवन अब एक लाइब्रेरी बनने जा रहा था। गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर तय किया कि उस जगह को फिर से जिंदा किया जाए, पर गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। उस इमारत की दीवारें बोलती है, पर कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि कोई जिंदा नहीं रह पाता। पर आज की पीढ़ी ने हंसकर बात टाल दी। रुचि दिल्ली से आई एक रिसर्च जो पुरानी पहाड़ी पुराने स्कूलों पर स्टडी कर रही थी। नीरज गांव का युवा नेता था। लाइब्रेरी खोलने का विचार उसी का था। दादी अम्मा गांव की सबसे बड़ी बूढ़ी औरत थी, जिनके पास इस भवन की भयानक कहानी थी। रुचि गांव के पास पहुंची और नीरज के साथ उस भवन को देखने गई। छत टूटी हुई थी, दीवारों में काई जमी थी, मगर अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां वक्त रुक गया हो। रुचि ने दीवारों पर कुछ अजीब से निशान देखे, जैसे पंजों के हो। ये ऊंचाई पर थे, जहां कोई हाथ भी नहीं पहुंचा सकता। रात को रुचि ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। कमरे में सन्नाटा था, पर सुबह जब वो सुनी तो एक धीमी सी आवाज आई। आवाज में रिकॉर्डिंग हुआ, क्यों लौट आई हो तुम यहाँ? रुचि ने गांव की दादी अम्मा से मिलकर सवाल किए। उन्होंने बताया, सालों पहले इस पाठशाला में एक मास्टर जी आए थे। उन मास्टर जी का नाम हरिदत्त जी था। बहुत सीधे थे, पर उनकी बीवी एक तांत्रिक साधिका थी। मायरा लोग कहते थे वो रात को कमरे में किसी से बात करती थी, मगर कमरे में कोई नहीं होता था। एक दिन बच्चे गायब होने लगे, कोई नहीं जानता कहाँ गए। मास्टर जी भी अचानक गायब हो गए और एक रात पूरी इमारत जल गई बिना आग लगे। रुचि ने रात को अकेले रिकॉर्डिंग की कोशिश की। उसने कैमरा चालू किया, टॉर्च लेकर पुरानी क्लास में गई। दीवार पर अब कुछ लिखा हुआ था, हम यहाँ हैं। और तभी कमरे के सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। टॉर्च बंद, अंधेरा सा छा गया। कैमरे में अचानक एक परछाई दिखी। एक औरत की थी, बाल खुले थे, आंखें लाल। तुमने सुन लिया, अब तुम भी यहीं रहोगी। नीरज अगली सुबह रुचि को खोजने गया, पर इमारत खाली थी। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा हुआ था। जब कैमरा चलाया गया, उसमें नीरज ने देखा, उसमें आखिरी फुटेज बची हुई थी, वो भी रुचि की थी। रुचि दीवार के साथ खड़ी थी
और दीवार में धीरे धीरे समा रही थी, जैसे कोई गीली मिट्टी में धंस रहा हो। और फिर कैमरा बंद हो गया। उस दिन के बाद दीवार पर एक नया निशान उभरा, एक और पंजा। अब पाठशाला नहीं, वो इमारत एक शापित लाइब्रेरी है, जहाँ हर दीवार एक कहानी बयां करती है, मगर सुनने वाला बाकी नहीं रहता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं घटती थी। कोई भी रात को उस हवेली के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहां से कभी कभी अजीब आवाजें आती थी। जैसे किसी की कराहने की आवाज, और कभी कभी खिड़कियों से अंधेरे में हलचल महसूस होती थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक राजू आया। वो ताकतवर था, निडर था और हर रहस्य को सुलझाने का शौक रखता था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह रात को हवेली में रहेगा और पता लगाएगा कि वहाँ क्या सच और क्या झूठ है। राजू रात के समय हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए थे, लेकिन वो बिना डरे अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचा, अचानक दरवाजे का बंद होना और अजीब सी ठंडी हवा का आना शुरू हो गया। उसने लाइट जला ली, लेकिन तुरंत ही बल्ब की रोशनी बंद हो गई और तभी उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, यहाँ मत रुको। राजू डर के बजाय और चौकन्ना हो गया और उसने आवाज के पीछे चलने का फैसला किया। आवाज उसे हवेली के तहखाने तक ले आई। तहखाने में एक पुराना कट्टी फटी सीढ़ी थी, जैसे जो सीधी नीचे जाती थी। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि वहाँ कुछ अजीब चीजें रखी हुई थी, जैसे पुराने चकले और खौफनाक तस्वीरें। अचानक तहखाने में एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि एक कटा फटा चेहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू की सांसें रुक गई। वो समझ गया कि ये वही भूतिया आत्मा है जो इन सब घटनाओं का कारण है। वो डर से कांपते हुए पलटकर ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ बढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और वहां से भाग आया। राजू के बाद भी उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों ने भी हवेली को छोड़ दिया और वो हवेली अब भी वहीं खड़ी है, जहां उस रात उस लड़के ने देखा था। आज भी कहा जाता है कि जो कोई भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता है, उसे वहां से कुछ न कुछ भूतिया अनुभव जरूर होता है। सन्नाटे का कुआं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखवाड़ी में एक पुराना कुआं था। जिसे लोग सन्नाटे का कुआं कहते थे। गांव वाले वहां दिन में भी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में एक आत्मा बसती है। एक ऐसी आत्मा जो रात होते ही इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती है। कहानी की शुरुआत। राहुल, एक 26 साल का लड़का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौटा था। शहर में पला बढ़ा राहुल
इन भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव के बुजुर्ग जब उसे सन्नाटे के कुएं के बारे में बताते तो वो हंसकर कहता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, विज्ञान में भरोसा रखो। लेकिन एक रात राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात उस कुएं पर जा और वहां आधा घंटा बैठकर आ। राहुल ने चुनौती स्वीकार की। कुएं के पास रात के करीब 11 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, राहुल टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। चांदनी रात में सब कुछ शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत, जैसे हवा ने चलना बंद कर दिया हो, पत्तों ने हिलना छोड़ दिया हो। जैसे ही राहुल कुएं के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी पानी में डालते ही वो चौंक गया। पानी में किसी लड़की की परछाई दिख रही थी, पर वहां कोई नहीं था। फिर पीछे से एक धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद उसका दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक ठंडा, गीला और कांपता हुआ हाथ। पुरानी कहानी का राज। राहुल बदहवास हो भागकर घर आया और बीमार पड़ गया। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले वहां एक लड़की गौरी की लाश मिली थी। वो कुएं में कूद गई थी क्योंकि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी थी। गौरी के मरने के बाद हर साल उसी दिन पूर्णिमा की रात कुएं से चीखें आती थीं। कई लोग गायब भी हुए थे। रहस्य की गहराई। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अगले दिन गांव के मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, गौरी की आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही है। जब तक उसका दर्द शांत नहीं होगा, वह चैन नहीं पाएगी। राहुल ने एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली, गौरी की लिखी हुई। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरा दर्द समझे, मेरी सच्चाई को दुनिया को बताए, शायद मैं मुक्त हो जाऊं। अंतिम सामना। राहुल ने गांव वालों को बुलाकर गौरी की कहानी सुनाई। सबने मिलकर मंदिर में उसके नाम का दिया जलाया और शांति पाठ किया। अगली पूर्णिमा की रात पहली बार कुएं से कोई चीख नहीं आई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम मोड़। 1 महीने बाद राहुल की छोटी बहन नेहा कुएं के पास खेलने गई। उसने घर आकर कहा, भैया वहाँ एक दीदी मिली थी। उसने कहा, अब तो मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अब तू मेरी जगह बन जा। उसके बाद नेहा बेहोश हो गई। राहुल डर के मारे कांप उठा। वो समझ गया, गौरी तो मुक्त हो गई थी, पर कुएं को अब कोई नया चेहरा चाहिए था। ये कहानी एक छोटे से शहर की बस्ती की है, जहाँ एक पुरानी जर्जर और डरावनी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में लोग अक्सर कहानियाँ सुनते थे, लेकिन कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बस्ती के लोग कहते थे कि वहाँ पर कुछ आत्माएं और ख़तरनाक भूत प्रेत का साया है जो कभी भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक रात एक जवान लड़की, जिसका नाम सुमेरा था, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द और संतुष्ट देखा था, उसने तय किया कि वो उस हवेली के रहस्यों का पता लगाएगी। उसकी ज़िंदगी में दुखों से अलावा और कुछ नहीं था, और वो सोचती थी कि अगर वो उस हवेली के डर का सामना कर लेगी तो वो अपने डर से मुक्ति पा सकेगी। रात का समय था, जब चांद अपनी रोशनी छोड़कर आकाश में चमक रहा था। सुमेरा ने अपनी पुरानी कोट पहनी और हवेली की ओर चल पड़ी। घर वालों ने उसे जाने से मना किया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने डर के सामना करके जीना चाहती हूँ। जब वह हवेली के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा बहुत पुराना था, उसका रंग उड़ा हुआ था और छत तक घास और बेलें उग आई थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। सुमेरा ने अंदर कदम रखा तो हवेली तंगी और घुमावदार
गलियों में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे सुमेरा अंदर जाती गई, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हवेली की दीवारें बहुत पुरानी और ख़राब हो चुकी थी, जैसे इन्हें कभी साफ नहीं किया गया है। हर एक कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक एक भयानक आवाज़ गूंजी। सुमेरा यह आवाज़ सुनकर बहुत घबराई और सुमेरा का खून ठंडा हो गया। उसने अपनी ताकत को समेटा और आगे बढ़ने लगी। वह हवेली के एक बड़े कमरे तक पहुंची, जहां पुराने समय की हल्की सी चांदनी थी। तभी उसने देखा कि कमरे में एक भूतिया आत्मा खड़ी थी। उस आत्मा का चेहरा बहुत ही डरावना था और वो कमरे को अपने जादू से घेरे हुए थी। सुमेरा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पना है। लेकिन तभी उस आत्मा ने अपनी चमकती आंखों से सुमेरा को देखा और बोली, अगर तुम अपने डर से छुटकारा पाना चाहती हो, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। सुमेरा ने गहरी नज़र से उसकी बात सुनी और सोचा, शायद ये एक एहसास का हिस्सा है। लेकिन एक आवाज़ ने उसे कहा, ये आत्मा तुम्हारी मदद चाहती है। बेचारी कई सालों से यहाँ पर कैद है। सुमेरा ने सोचा कि अगर आत्मा मदद मांग रही है तो ये किस काम की हो सकती है, कि इसका दर्द या इसके अंदर छुपी हुई कोई कहानी हो जिसे समझना चाहिए। उसने महसूस किया कि हवेली का रहस्य सिर्फ आत्मा के साथ ही खुल सकता है। सुमेरा ने आंख झुका ली और आत्मा की बात ध्यान से सुनने लगी। फिर अचानक उसे एक झटका लग गया। वो आत्मा अचानक सामने आ गई। सुमेरा डर गई। उसने एक पुरानी किताब निकाली। आत्मा ने कहा, यह किताब इस हवेली के रहस्यों को खोल सकती है, लेकिन तुम्हें इसमें लिखी हर बात पढ़नी होगी। अगर तुम ये कर सको तो तुम अपने डर से छुटकारा पा सकती हो। सुमेरा ने हिम्मत से अपनी आंखों में जीवन का जोश भरकर वो किताब उठाई और उसका पहला पन्ना पलट लिया। फिर उसके सामने एक पुरानी दुनिया का दृश्य खुल गया। हर एक रात का पल और हवेली के अंधेरे कहानियाँ उसकी जिंदा हो गई। जब सुमेरा ने किताब की पूरी कहानी पढ़ी तो आत्मा की आंखों में एक पुरानी ठंडक थी। उसने सुमेरा से कहा, तुमने यही सही फैसला लिया और अब तुम अपने डर से मुक्ति पा सकती हो। फिर वो आत्मा धीरे धीरे हवेली के अंधेरे में गायब हो गई। यानी उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। सुमेरा का दिल में अब एक सुंदर सी आज़ादी थी, लेकिन उसने ये समझ लिया था कि यह हवेली उसका किरदार थी। इस हवेली की वजह से उसके अंदर का डर ख़त्म हुआ था। उसने हवेली के सच और उसके दर्द भरे रहस्यों को समझ लिया। उस रात के बाद सुमेरा कभी भी डर से नहीं डरी। उसने अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को पहचान लिया और अपने डर से आगे बढ़ गई।